हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेकंड पार्ट भी कर चुके हैं, 3.1 भी कंप्लीट करवा चुके हैं और उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। मतलब इंट्रोडक्शन को ऐसे बताया गया है कि थर्ड चैप्टर में जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है। आप इंट्रोडक्शन को कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को हमने कैसे हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा गया है अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी कि ये हमें इक्वेशंस समीकरण दिए हुए हैं, इनकी कंपेयर करके हमें पता लगाना है कि वे संगत हैं या असंगत हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, और वो बेसिक मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था और इंट्रोडक्शन में बताया था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन 3 में भी बता देता हूँ। क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हों, उससे पहले उसने क्वेश्चन 2 नहीं देखा हो और इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले वाला एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उसमें मैंने आपको कैसे कैसे क्या क्या बताया था। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे पास, यानी कि हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन दी होंगी। इक्वेशन यानी कि हमारी इक्वेशन समीकरण, और उन समीकरण से हम सबसे पहले संगत और असंगत का नहीं पता कर सकते। हमें सबसे पहले लाइन का यानी कि रेखाओं का पता लगाना होगा कि इस इक्वेशन से, इस समीकरण से बनने वाली रेखाएं कैसे हैं, और फिर रेखाओं का पता लगाने के बाद भी हम संगत और असंगत का नहीं पता कर सकते। रेखाओं के बाद हमें पता लगाना होगा कि उसके हल कितने हैं, यानी कि कितने हल हैं, और हल का पता लगाने के बाद ही हम संगत और असंगत का पता कर सकते हैं। यदि उसका कोई हल होता है तो वो हमारा संगत है, और उसका यदि कोई हल नहीं होता तो वो हमारा असंगत है। अब हम समीकरण से रेखाएं कैसा पता करते हैं और उन रेखाओं से हम हल कैसे पता करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, और हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हमारे पास संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं इस तरह की होती हैं, यानी कि इनको किसी भी तरफ कितना भी बढ़ा दिया जाए ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? ये एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर कट करती हैं। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं लाइन और इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन, यानी कि मेरे पास एक लाइन नहीं है, हमारे पास दो लाइन है, यानी कि ये लाइन और इसी लाइन के ऊपर एक लाइन, और ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं। अब हम समीकरण का पता करके कैसे पता चलेगा कि रेखाएं के हल कितने हैं। मैंने आपको उसमें बताया था, यदि मेरे पास बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बताता हूँ एक बार, यदि स्टार्टिंग में मेरे पास इक्वल का साइन आता है तो हमारी रेखाएं इससे देखते पता चल रहा समांतर होंगी। यदि मेरे पास ये निशान आता है तो यानी कि ये कैसा निशान है, आपने देखा कि ये प्रतिच्छेद जैसा लग रहा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि मेरे पास ये दो निशान आते हैं तो आपने देखा ये भी बराबर का और ये भी बराबर का, तो मेरे पास संपाती रेखाएं होंगी। इसके बाद रेखाओं का पता करने के बाद मैंने आपको हल बताए थे, और हल के बाद मैंने आपको संगत और असंगत बताया था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप वो इंट्रोडक्शन यहीं कर लीजिए, फिर हम ये पार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए
जब मैं इन अनुपातों की तुलना करूँगा तब मेरे पास ऐसा भी हो सकता है A1 A2 इज इक्वल B1 और B2 हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास A2 और B1 डिवाइड B2 हो, और ऐसा भी हो सकता है A1 ये हमारा नॉट इज इक्वल टू और A1 डिवाइड A2 इज इक्वल B1 डिवाइड B2 इज इक्वल C1 डिवाइड C2। यानी कि जब मैं इनको सोल्व करके देखता हूँ तो मेरे पास ऐसी ऐसी कंडीशन आ सकती हैं। जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है तो मुझे कैसा पता चलेगा कि रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी कंडीशन पे कैसे पता चलता है और इस कंडीशन पे कैसे पता चलता है। तो इसको पता करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि हम देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इक्वेशन से अनुपातों की तुलना करके रेखाएं बनाते हैं। यानी कि इस निशान से मैं रेखाएं बनाऊंगा, रेखाओं के बाद हम हल बनाएंगे और हल के बाद संगत और असंगत बनाएंगे। आपको देखो ये जो निशान है किस लाइन जैसा लग रहा है। हमने देखा कि ये जो निशान है ये हमारा समांतर लाइन जैसा है। तो जब हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हमारी समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखा। आपको एक सारणी याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बेसिक से बता दूंगा, आप समझ जाओगे। और जब मैंने देखा मेरे पास जब ये यहाँ पे कट कर रही है, आप देखो आपको ये कैसी लाइन जैसा दिख रहा है। आपने देखा ये तो प्रतिच्छेदी लाइन जैसा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो मेरे पास कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसके बाद जब आपको दो ये इक्वल के निशान मिलते हैं तो आप बता सकते हो ये हमारी समांतर, ये हमारी प्रतिच्छेदी। तो जो बच गई वो हमारी संपाती, संपाती रेखा। यानी कि सिर्फ निशान को देख के, यानी कि सिर्फ निशान को देख करके A1 A2 B1 B2 को न देख करके, यानी कि सिर्फ निशान को देख करके हमने बता दिया कि हमारी रेखाएं समांतर होंगी। ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेदी होंगी, जब ऐसे निशान होंगे तो संपाती होंगी। अब इसके बाद हल कैसे पता करते हैं। हल पता करने के लिए आपको देखना होता है कि वे लाइन कितनी जगह पे टच कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं। आपने देखा समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और उसी तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पे काटती है। आपने देखा ये हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे काटा, तो केवल एक हल, इसका हमारे पास केवल एक हल होगा, केवल एक हल। इसी तरह से संपाती रेखाएं देखो कितनी जगह पे टच करती हैं, उतने उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो यानी कि संपाती रेखाएं ये लाइन और इस लाइन के ऊपर एक लाइन और, यानी कि आप जानते हो एक लाइन बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि ये दो लाइन में बहुत सारे बिंदु हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। अब बात आ गई, यानी कि मैंने इक्वेशन से रेखाएं भी पता कर ली और उन रेखाओं से मैंने उनके हल भी जान लिए। और हल के बाद ये पता करना होता है कि वे संगत होंगी या असंगत। यदि उसका कोई हल होता है तो वो संगत, यदि उसका कोई हल नहीं होता तो वो असंगत। कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है तो ये हमारी असंगत। इसमें देखा केवल एक हल, यानी कि हल है, यानी कि ये हमारी संगत। इसमें देखा अनेक हल, यानी कि इसके अनेक हल हैं, यानी कि ये भी हमारी संगत। यानी कि आपको वो सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जो निशान है सिर्फ इनको याद कर लीजिए। यानी कि इनसे ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारी रेखाएं कैसी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने इन क्वेश्चनों को, आप इन बेसिक्स बातों को ध्यान रखिए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। जैसे कि एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको
मतलब सिंपल वे में करके दिखाता हूँ कि हम इसको आसानी से कैसे करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी एक इक्वेशन होती है, इसमें ये हमारा a1, ये b1 और ये c1 अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वे a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इसमें तो हमें 3x प्लस 2y इज इक्वल 5 दिया हुआ है। जब मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ तो मेरा ये वाला भी कंपेयर हो रहा है, ये वाला भी कंपेयर हो रहा है, लेकिन ये वाला कंपेयर नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस 5 को उस तरफ नहीं बल्कि इक्वल के इस तरफ होना चाहिए था, तभी तो मैं कंपेयर करूँगा ना अनुपातों को। तो मैं जब इस 5 को इक्वल के उस तरफ लेके आऊँगा तो मेरा ये 3x प्लस 2y प्लस 5 इस तरफ आकर के -5 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके, यानी कि अब मैं इनकी तुलना कर सकता हूँ। इसी तरह से जो प्रोसीजर मैंने इसमें अपनाया वही इसमें अपनाऊंगा, यानी कि अब मैं इसको अपनी इस इक्वेशन के रूप में लिख लूँगा। इसको मैं कैसे लिखूँगा, जैसे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश करोगे कि रेखाएं कैसे होंगी तो शायद आप गलत कर सकते हो। पहले आप उसको इस इक्वेशन की लाइन में यानी कि समीकरण के रूप में लेके आइए, उसके बाद ही देखिए कि रेखाएं कैसी होंगी। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 उस तरफ आ करके -5 और यही हमारा c1 होगा इज इक्वल 0, क्योंकि उस तरफ तो 0 होता है। और 2x माइनस 3y प्लस 7 इस तरफ आ करके -7 इज इक्वल 0, यानी कि ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब हमारे समीकरण ये नहीं रहे बल्कि हमारे अब मूल समीकरण ये हैं। इनके माध्यम से ही हम पता करेंगे कि हमारी रेखाएं कैसी होंगी। रेखाओं का पता करने के लिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं एक बार आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ तीनों क्वेश्चनों को पहले, उसके बाद हम कंप्लीट मेथड से करेंगे। जैसे कि इनके मैं आगे आगे वाले पॉइंट लूँगा, 3/2 इक्वल का निशान लगा दूंगा, फिर आगे वाले 2/-3 फिर इक्वल का निशान लगा दूंगा, -5/-7 फिर इक्वल का निशान करके ऐसे। जैसे ये कट रहा नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा और इससे कट रहा, मैंने देखा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा। अब बस आपको निशान देखकर ही पता लगाना है सब कुछ ये कैसा है। मैंने देखा रेखाएं इनकी काट रहा है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मैं कह सकता हूँ प्रतिच्छेदी रेखा। आपने देखा था हल कैसे निकालते हैं, जब वे टच करती हैं तो उनसे हल पता कर लेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह पे टच किया यानी कि हल है तो वो कैसी होगी, संगत होगी, यानी कि कैसी है, संगत है, डायरेक्ट बता सकता हूँ। और अब उसी तरह से इसको मैच करके देखूँगा। आपने देखा 2/4 इज इक्वल -3/-6, इस पार्ट को कर रहे हैं। 8 इस तरफ होना चाहिए था तो -8, और 9 भी इस तरफ होना चाहिए था -9, प्लस का इस तरफ आकर के माइनस का। काट के देखूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस माइनस से ये माइनस, ये हमारा नहीं कट रहा, यानी कि मेरे पास 1/2, 1/2 और 8/9। अब देखो ये इसके बराबर है, यानी कि निशान तो ठीक है बिल्कुल, ये इसके बराबर नहीं है तो निशान क्रॉस मैं यहाँ पे मार दूंगा। मैंने बताया था कि पहले वाला निशान देखना है, आप ये निशान मत देख लियो कभी कहो ये तो टच कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नहीं, पहले वाला निशान देखना। पहले वाला किसका है, इक्वल का है, इक्वल का है तो आप बता दोगे समांतर रेखाएं होंगी। जब रेखाएं समांतर होंगी तो वे कहीं पे टच नहीं करेंगी, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। जब उसका कोई हल नहीं होगा तो वो कैसी होगी, असंगत होगी। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ ये असंगत। और उसी तरह से थर्ड पार्ट में अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको सिंपल तरीके से ही हम इसको ऊपर लिखते हैं, यानी कि 3/2 ऐसे लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखेंगे 9 नीचे 9 लिख करके मैं, क्योंकि 9 तो नीचे आता ना, जैसे इसमें ये 3 यहाँ पे लिख दिया और 2 इसके नीचे। उसी तरह से
3/2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 9 को मैं नीचे लिखता हूँ तो 9 को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट। इक्वल का साइन दूंगा, फिर से 5/3, और इस 10 को मैं नीचे न लिख के यहीं पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट, ये भी तो नीचे ही है। और फिर से मैं इक्वल का साइन दे करके 7 प्लस उस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो -7, और जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -14। काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस माइनस से ये माइनस, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये देखा 1/3 दूनी 6 इज इक्वल 1/3 दूनी 6 इज इक्वल 1/2। इक्वल का निशान, और ये इसके इक्वल है तो इक्वल बिल्कुल ठीक है इतना। उसके बाद आगे देखते हैं, ये इसके इक्वल नहीं है तो हमारे यहाँ क्रॉस, यानी कि हम सिर्फ पहले वाले निशान को देखते हैं, यानी कि कैसा है, समांतर, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी। आप बता सकते हो रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वे कहीं पर भी टच नहीं कर रही। ये भी बता सकते हो जब कहीं पे टच नहीं कर रही तो कैसी होंगी, असंगत होगी। आप ये भी बता सकते हो, यानी कि असंगत हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से हम एक बार 4th और 5th पार्ट को भी करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 4th और 5th पार्ट है, मैं इसको आपको कंप्लीट भी करके दिखाऊंगा, यानी कि कैसे करेंगे ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ एक बार, यानी कि आप डायरेक्ट एक बार आंसर का पता कर सको। जैसे कि 4th और 5th पार्ट में ये मेरे पास 5 और नीचे में इसको -10, इसी तरह से इक्वल का निशान लगा दूंगा, -3 और ये 6, इक्वल का निशान लगा दूंगा, +11 इस तरफ आ करके -11, और ये -22 इस तरफ आ करके +22, ऐसे लिख लूँगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये मेरे पास -1/2, -1/2 और -1/2 ये है। तीनों इक्वल है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी आती है, लाइन आती है संपाती, संपाती बहुत जगह टच करती हैं तो कैसी होंगी, संगत, यानी कि कैसा हुआ, संगत। उसी तरह से जब हम इसको कैसे करेंगे, मैं 4/3 का 4/3 लिखूँगा। अब ये 3 कहाँ पे लिखा जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूज मत होना, मैंने आपको पता है ये वाला नीचे लिखा जाता है तो इसको हम इसके नीचे ही लिख देंगे ऐसे। इक्वल का निशान 2/3 और यहाँ पे -8/-12, फिर इक्वल का निशान। अब देखो कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है, इस माइनस से ये माइनस, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये मेरा 4/12, ये 2/3 और ये 2/3। मैंने स्टार्टिंग में देखा ये इसकी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल ये नॉट इक्वल टू लग गया। जब यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू लगेगा, यानी कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती है। तो ये कैसी हो गई, संगत। संगत इसलिए होती हैं क्योंकि उनके हल होते हैं, तो कैसी हो गई, ये हमारी संगत हो गई। अब आइए हम इनको ऐसे साफ साफ करके देखते हैं। तो आइए, तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, आपको पता है अनुपातों की तुलना करनी है। ये हमारा A1, ये B1, और ये इसमें देखते हैं, ये हमारा A1, B1 और ये C1, A2, B2, C2। यहाँ पे लिख लेता हूँ A1, A2, B1, B2, C1 और C2। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, ये हमारा 2, B2 हमारा -3, C1 हमारा -5 और C2 हमारा -7। इसके बाद हम अनुपातों की तुलना करते हैं, वो कैसे होती है, A1 डिवाइड A2, B1 डिवाइड B2 और C1 डिवाइड C2। इससे करते हैं। अब हम करके देखते हैं। A1 A2 3/2 इक्वल का साइन देंगे एक बार,
बाद में देख लेंगे इज इक्वल है या नहीं है। 2/-3 फिर से इज इक्वल का साइन देंगे, बाद में देख लेंगे इज इक्वल है या नहीं है। -5/-7। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, इस माइनस से ये माइनस, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, यानी कि अब मेरे पास 3/2 इज इक्वल 2/-3 इज इक्वल 5/7, ये आ गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा इज इक्वल है कौन सा नहीं है। मैंने देखा ये मेरा इसके इज इक्वल नहीं है, तो मैं यहीं पर क्या लगा दूंगा, नॉट इज इक्वल लगा दूंगा, यानी कि इसके बराबर नहीं है। तो ये लगाते ही आपको अब सब पता चल लगा हुआ लाइन कैसी होंगी, उनके हल कितने होंगे, संगत होंगी या असंगत होंगी। लेकिन इसमें तो हमें संगत और सिर्फ असंगत का पूछा है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत सी बातें बता सकते हैं। लाइन जब ये निशान देखते ही पता करना है, काट रही हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब हल कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं तो उसका एक हल है, जब हल है तो कैसी होगी, संगत होगी, यानी कि संगत। आप चाहो तो डायरेक्ट वो सारणी भी याद कर सकते हो, लेकिन उसको आप भूल सकते हो। जब आप इस तरीके से याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ये निशान ही तो याद रखना है, सिर्फ निशान, इसका निशान, ये निशान और ये निशान, बस सिर्फ निशान याद रखना। और वो टेबल तो बहुत बड़ी है, तो आप सिर्फ निशान याद रख के कर सकते हो। इसी तरह से इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए भी मैं लिख लूँगा मेरा A1 और A2, B1, B2, C1, C2। अब मैंने देखा, इसको मैं सबसे पहले इस इक्वेशन के रूप में लेकर आऊँगा। ये जो हमारी इक्वेशन होती है AX + BX + C = 0। जब मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाऊँगा तो मेरे पास 2x - 3y - 8 = 0, प्लस का 8 इस तरफ आकर के माइनस का 8, और उसी तरह से 4x - 6y - 9 = 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लूँगा, A1 हमारा 2, A2 हमारा 4, तो ये हमारा B1 - 3 और B2 हमारा -6, C1 हमारा -8 और ये हमारा -9। अब इसके बाद हम अनुपातों की तुलना करके देखते हैं, A1, A2, B1, B2, C1/C2। अब मैं इनकी तुलना करके देखूंगा, जैसे कि आप चाहे तो इसके नीचे भी कर सकते हो, आप चाहे तो आगे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2/4 इक्वल का साइन दे दूंगा, बाद में देख लूँगा इक्वल है या नहीं है। फिर से एक बार इक्वल का साइन दे दूंगा, बाद में देख लूँगा इक्वल है या नहीं है। अब जो कटता है उसको काट देंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 जा इस माइनस से ये माइनस, 3 1 जा और 3 2 जा इस माइनस से ये माइनस, ये हमारा नहीं कट रहा। 1/2 इज इक्वल का साइन दे दूंगा, 1/2 फिर से एक बार साइन दे दूंगा 1/2। अब देखेंगे कि ये कौन सा इज इक्वल है और कौन सा इज इक्वल नहीं है। मैंने देखा ये हमारा इसके इज इक्वल है और ये हमारा इसके इज इक्वल नहीं है। देखेंगे निशान किसका है, समांतर रेखा वाला है, तो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और वो कैसा होगा, असंगत होगा। यानी कि इसको मैं कैसा कह सकता हूँ, असंगत। सेम तरीके से इसको सोल्व करेंगे। इसको सबसे पहले मैं इक्वेशन के रूप में लिख लूँगा, क्योंकि 7 इस तरफ होना था और ये 14 भी हमारा इस तरफ होना था। जैसे ही इसको मैं करूँगा तो 3/2x + 5/3y - 7 = 0, और उसी तरह से 9x - 10y = 14 और ये -14 = 0। आप जानते हो कि हमारा कौन सा A1 है और कौन सा A2 है। A1, A2, B1,
B2 C1 C2। A1 हमारा कौन सा है, A1 3/2, B1 5/3 और C1 -7। A2 9, B2 -10 और C2 हमारा -14। इसके बाद हम कंपेयर करके देखेंगे अनुपातों की। A2 B1 B2 C1 और C2। वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मैंने देखा A1 हमारा 3/2 3/2। अब A2 लिखना है। A2 आप नीचे लिखोगे या लिखोगे, आप डायरेक्ट यहीं पे नीचे लिख लो, क्योंकि आपको पता है जो A2 वाली जो वैल्यू होती है, ये जो A2, जैसे A2 था ये हमने नीचे लिखा था इस निशान के नीचे, यानी कि जो डिवाइड का निशान इसके नीचे। अब इसमें मैं इस डिवाइड के नीचे ही लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9। एक बार इक्वल का निशान दे देंगे, बाद में देख लेंगे इक्वल है या नहीं। इसी तरह से 5/3 B2 भी मैं इस डिवाइड के नीचे लिखा जाता है, तो B2 को मैं इस डिवाइड के नीचे ही लिख लूँगा डायरेक्ट। इक्वल अब हमारा -7 और -14। इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस माइनस से ये माइनस, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब लिख के देखूँगा 1/3 इज इक्वल 1/3 2 6 आएगा। 1/3 दूनी 6 -6 आएगा इज इक्वल 7/14। अब निशान देखते मैं सब कुछ बता सकता हूँ, कैसे निशान आ रहे हैं, कैसी रेखाएं होंगी, संगत होगा या असंगत होगा। तो इसमें -3 देखो, ये हमारी रेखाएं कैसी हैं, यहाँ पे काट करती हैं, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका केवल एकल होता है, जब हल होता है तो वो कैसा होता है, संगत होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारा कैसा है, संगत है। इसी तरह से अब हम अपने बाकी के बचे हुए 2 पार्टों के करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे। इसको मैं कैसे लिखूँगा सही ढंग से, इसको हम 5x - 3y - 11 बराबर 0, और उसी तरह से इसको हम -10 -6 10x - 6y + 22 इज इक्वल 0। और अब इसके बाद हम A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 का पता लगा लेंगे। हमारे पास A1 5 और A2 -10, इसी तरह से B1 -3 और B2 6, C1 -11 और C2 मेरे पास 22 है। प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा, ये भी प्लस का होगा। माइनस तरफ इस तरफ आकर के प्लस का, और ये 11 इस तरफ आकर के ये माइनस का। अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 और C2, इनकी तुलना करके देखेंगे। तो A1 हमारा 5/10। एक बार इक्वल का निशान लगा लेंगे। -3 और 6 -11 और 22। अब देखेंगे इक्वल है या नहीं है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। मेरे पास -1/2 -1/2 -1/2 आया। अब हमने देखा
ये इक्वल के निशान हैं, आपस में बराबर हैं, तो समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं होती हैं तो अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक जगहों पर टच करती है। जब उनके अनेक हल होते हैं तो वे कैसी होती हैं? संगत होती है, यानी कि हमारा क्या होगा? संगत। अब इसको कैसे करेंगे? सेम तरीका, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। 4/3 ये हमारा क्या है? A1। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, समीकरण को उसका सही रूप दे करके। 4/3 x प्लस 2y प्लस का 8 इस तरफ आ करके माइनस का 8 इक्वल 0। 3x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब मैं A1 और A2 लिख लूँगा। A1 हमारा ये है, A2 इसी तरह से B1 B2 और C1 C2, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी? अब मेरे पास A2 3 है, B1 2, B2 -3, C1 हमारा -8 और C2 हमारा -12। इसके बाद हम अनुपातों की तुलना करते हैं। B2 C1 डिवाइड C2 तुलना करके देखेंगे तो मेरे पास 4/3। अब मैं A2 को कहाँ पे लिखूँगा? आपको पता है जो A2 होता है वो इस डिवाइड के निशान के नीचे ही आता है, तो इस डिवाइड के निशान के नीचे ही आएगा, तो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। और एक बार इक्वल का निशान दे देंगे। 2/-3 और -8/-12। अब देख लेंगे इक्वल है या नहीं है। जो कटता उसको काट देंगे यहाँ से। ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12। एक बार यहाँ लिख लेंगे 4/9। एक बार इक्वल का साइन दे देते हैं। 2/-3 इक्वल 2/3। अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये हमारा इसकी इक्वल है। आपने देखा ये तो इसकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता तो हमारी यानी कि ये कैसी लाइन पता चल रहा है इसको देख करके? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उसका एक हल होता है, क्योंकि एक जगह पे टच करती हैं। जब ये टच करती हैं तो ये कैसी होती हैं? संगत होती हैं। इसलिए मैं इसको लिख दूंगा, ये हमारी रेखाएं संगत होंगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। यदि आपको स्टार्टिंग में ये निशान दिखता है तो रेखाएं समांतर होंगी। ये निशान दिखता है यानी कि नॉट इक्वल का ऐसा निशान दिखता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यदि आपको ये वाले निशान दिखते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। रेखाओं का पता करने के बाद हम उनके हल पता करते हैं। समांतर रेखाएं हल पता करने के लिए हम देखते हैं कितनी जगह पे क्रॉस किया है, क्योंकि आपने जब ग्राफ में क्वेश्चन करके देखे थे, जब कोई रेखा किसी जगह पे क्रॉस करती थी वही उसका हल होता था। तो समांतर रेखाएं कहीं भी क्रॉस नहीं करती, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो कोई हल नहीं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं, केवल एक हल। इसलिए कह सकता हूँ केवल एक हल। और समपाती रेखाएं बहुत जगह काटती हैं तो इसके अनेक हल। और इसी तरह से हल है तो वो संगत है, हल नहीं है तो वो असंगत है। कोई हल नहीं है तो असंगत, केवल एक हल है तो वो संगत। और इसी तरह से ये भी हमारी संगत। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको
हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके PDF दे दिए जाएंगे और वे डिजिटल PDF होंगे। उनके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। यदि आपको दोबारा से वीडियो देखनी है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। आप जानते हो कि मैथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ एक बार देखने से नहीं बल्कि बार बार देखने से और करने से आता है। इसलिए यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से भी नहीं आता फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप पहली बात तो ये इसको फर्स्ट टाइम में ही देख करके अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये आपको यूनिक मेथड बताया गया जो ऐसा किसी को नहीं पता होता। इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।